परमेश्वर समय का परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर सारे कामों को अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करता है। बाइबल बोलती है जन्म का भी समय है, मरण का भी समय है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है, अक्सर लोग इस बात को बोलते हैं, जब भी उनको सांत्वना देनी होती है तो एक बात लोगों को बोली जाती है कि जिसका समय आ गया वो चला गया, जितना समय इस दुनिया में लिखा था उतना ही होगा। हालेलुया। जब जन्म लेने का टाइम है, मरने का टाइम है, तो इस दुनिया में हर काम होने का एक टाइम परमेश्वर ने तय किया है। आमीन। थोड़ी आवाज कम करो। जब हर संडे यहां चर्च में अनाउंसमेंट होती है, चर्च का टाइम 10 बजे से 1 बजे तक है। हालेलुया। इसका मतलब चर्च शुरू होने का भी टाइम है और चर्च सर्विस खत्म होने का भी एक टाइम है। आमीन। जब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के लिए एक समय तय कर दिया, 10 बजे से 1 बजे तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में यहां इस हॉल में होगी, तो सचमुच में वो पूरे 10 बजे अपनी उपस्थिति को यहां पर दिखाता है और जब तक यहां पर चर्च सर्विस चलती है वो हमारे जीवन में लगातार काम करता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हम बहुत सारे कामों को लेके जल्दी में होते हैं। हमें लगता है परमेश्वर देरी करता है, हमें लगता है यह काम अब तक क्यों नहीं हुआ। हम समय को देखते रहते हैं। शादी होगी, शादी को 2 साल हो गए, शादी को 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। बच्चा तो पहले साल में हो जाना चाहिए था। सारी सोसाइटी के, समाज के लोग, आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं उन दोनों को, लड़के और लड़की को, कि तुम्हारी शादी को इतना समय हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या है, देरी हो रही है। हालेलुया। इंडिया में कल्चर के हिसाब से मैं बोलूं तो लड़के की उम्र 28 से 30 साल, लड़की की उम्र 25 से 30 साल, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। अगर इस उम्र में शादी ना हो लड़के की या लड़की की, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, आपकी शादी में देरी हो रही है। हालेलुया। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, शादी का एक समय परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है और आपकी शादी प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल समय पर होने वाली है। आमीन। ऐसे ही शादी के बाद बच्चे होने का समय परमेश्वर ने तय किया है और परमेश्वर के ठहरे हुए समय पर आपको परमेश्वर बच्चे की आशीष दे देगा। आमीन। आप सोचते हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की एज निकली जा रही है, अब सोचते हैं लास्ट साल रह गया, 2 साल रह गए, उसके बाद तो मैं एलिजिबल ही नहीं रहूंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, बड़ी देर होगी, इतने एग्जाम्स की तैयारी कर ली, अब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी एज निकल रही है, खुदा के ठहराए हुए समय पर आपको जरूर जॉब की ब्लेसिंग मिलेगी, चाहे उसके लिए परमेश्वर को पॉलिसीज में बदलाव करवाना पड़े। आमीन। बाइबल में लिखा प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुता उसके हाथ में है, वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकता है। आमीन। एक आपको रियल गवाही बताता हूं। एक फैमिली मुझे लुधियाना में मिली पहली बार, उनके लिए प्रार्थना की, उनका 7 बार कनाडा का वीजा रिजेक्ट हो चुका था। जब पहली बार मैं उनसे मिला, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे बोला ये कनाडा जाना चाहते हैं और मैं इनके वीजा को ग्रांट कर रहा हूं। आमीन। मैंने उनको बोला परमेश्वर आपको कनाडा लेकर जाने वाला है। उन्होंने बोला पास्टर जी 7 बार रिजेक्शन हो चुकी है, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं पर इस बार हमने उम्मीद ही छोड़ दी है। मैंने बोला आप अप्लाई करो, परमेश्वर आपको इस बार वीजा देने के लिए जा रहे हैं। आमीन। 8वीं बार में परमेश्वर को वीजा दिया और परमेश्वर उनको कनाडा में लेकर गए। हालेलुया। अब जब वो कनाडा पहुंचे, कनाडा पहुंचने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, प्रार्थना करवाई। उन्होंने बोला पास्टर जी आप प्रार्थना करो हमारी पीआर थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि यहां पर पीआर मिलने में बहुत साल लग जाते हैं, 5-6 साल का प्रोसेस है। उनके लिए प्रार्थना हुई। परमेश्वर ने सिचुएशंस क्या बनाई, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में बदलाव किया
जितने हेल्थ वर्कर्स थे, मतलब मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग थे, उनके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 6 महीने के बाद पीआर के लिए एलिजिबल कर दिया, और वो फैमिली उनमें से एक थी। आमीन। वो सोच रहे थे 5 साल बाद पीआर मिलेगी, लेकिन खुदा ने उनको यहां से जाने के बाद ठीक 1.5 साल के अंदर अंदर पीआर से ब्लेस कर दिया। आमीन। अगर खुदा का समय आपके जीवन में आ चुका है, वो चाहे पॉलिसीज में बदलाव करे, चाहे लोगों के मन में बदलाव करे, चाहे हालातों में बदलाव करे, चाहे परिस्थितियों में बदलाव करे, खुदावन अपने समय पर आपको जरूर ब्लेस करेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। एक वचन हम बाइबल से पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब अध्याय 3 उसका 1 वचन। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 1 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। यानी क्या हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। आकाश के नीचे मतलब इस पृथ्वी के ऊपर, यानी इस दुनिया में जितने काम होते हैं, जितने लोगों की जिंदगी में होते हैं, बाइबल उसके बारे में बोलती है, उसका एक समय है। समय से पहले आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, और समय आने पर आपकी जिंदगी में देरी होने वाली नहीं है। हालेलुया। आपके लिए अगर भविष्यवाणी हुई है, आपके साथ अगर परमेश्वर ने बात कर ली है किसी भी आशीष को देने के लिए, किसी भी काम के होने के लिए, तो अविश्वास मत करो। शैतान बार बार आपको बोलेगा अब तक नहीं हुआ, इतने दिन बीत गए, इतने महीने बीत गए, इतने साल बीत गए, अब तक तो तेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ। शैतान आपके अंदर अविश्वास को लेके आएगा, लेकिन शैतान को जवाब दो, मेरा खुदा समय पर मुझे जरूर आशीषित करेगा और मेरी जिंदगी में जरूर परमेश्वर काम करेगा। आमीन। बाइबल के अंदर आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। अब्राहम था, अब जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने 75 इयर्स की एज में अपने पास बुलाया था और बोला था तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश का नाम नहीं बताया परमेश्वर ने, उस जगह का नाम भी नहीं बताया कहां जाना है। इतना जरूर बोल दिया पहले तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मेरे लिए। क्या छोड़ना था? अपना परिवार छोड़ना था, अपना देश छोड़ना था, अपना इलाका छोड़ना था, अपने लोगों को छोड़ना था। और परमेश्वर ने बोला था उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कितना डिस्टेंस है, कितना चलना पड़ेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, प्रभु ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला उस देश में जा और ये सब कुछ छोड़ दे। और परमेश्वर ने पहले ही बार जब उससे बात की, उससे वादा कर दिया तेरी पत्नी तो बांझ है, तुझे अब तक बेटा नहीं है, 75 साल का तू हो गया, 65 साल की तेरी पत्नी होगी, तुम्हें बच्चा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे वंश को इतना बढ़ा दूंगा जैसे समुद्र के किनारे की रेत को कोई गिन नहीं सकता, ऐसे ही तुम्हारे वंश के लोगों की गिनती नहीं होगी। आमीन। अब खुदा ने 75 साल की उम्र में बुलाया, 80 हो गए, 85 हो गए, 90 हो गए, 95 हो गए, और अभी तक भी उसको ना बच्चा हुआ और ना ऐसा कोई सिम्टम, ऐसा कोई चिन्ह उसको दिखाई दिया। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने उसको बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब यह था जो इतना टाइम उसको लग रहा है, इतने साल उसको वेट करनी पड़ रही है, इतने साल में परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाहता है, उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहता है, उसको उस आशीष को लेने के योग्य बनाना चाहता है। इसीलिए खुदा ने उसको इतना इंतजार करवाया। और परमेश्वर का समय था कि मैं इसको 100 साल की उम्र में ही आशीषित करूंगा। और जब 99 साल का अब्राहम हुआ, खुदा ने उसको बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। उसी साल में परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम को दर्शन दिया और उसको एक समय बता दिया, अगले साल बसंत ऋतु में मैं तुझे एक बेटे से आशीषित करूंगा, सारा एक बेटे को पैदा करेगी। जब सारा ने इस बात को सुना, सारा हंसने लगी। उसने सोचा 100 साल की उम्र अब्राहम की होगी, 90 साल के अगले साल तक मैं हो जाऊंगी,
मासिक धर्म आना बंद हो चुका है, बुढ़ी मैं हो चुकी हूं, अब इस उम्र में बच्चा कहां से पैदा हो सकता है? अब तो बहुत देर हो चुकी है। बच्चा होना चाहिए 25, 26, 30 साल की उम्र में, 35 साल लास्ट। हालेलुया। 100 साल अब्राहम के, 90 साल सारा के, और परमेश्वर बोल रहा है मैं बच्चे से आशीषित करूंगा। लेकिन जब खुदा ने समय ठहरा दिया अगले साल बसंत ऋतु में यह होगा, तो परमेश्वर ने ठीक अगले साल बसंत ऋतु में ही बेटे के साथ अब्राहम को आशीषित कर दिया। आमीन। खुदा ने अगर आपको आशीषित करने का, खुदा ने अगर आपको चंगा करने का, खुदा ने अगर आपके जीवन में चमत्कार करने का एक टाइम तय कर दिया है, तो हालातों को देखना बंद कर दो, परिस्थितियों को देखना बंद कर दो, लोग क्या बोलते हैं उनको सुनना बंद कर दो, शैतान आपके मन में क्या डालता है उसके ऊपर विचार करना बंद कर दो, और एक ही बात का ध्यान रखो, मेरी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे समय बताया है और वो समय पर मेरी जिंदगी में जरूर काम करेगा। आमीन। क्या आप उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। खुदा इतना समय क्यों लेता है पता है आपको? ताकि हम उस आशीष को लेने के लिए या उसे संभालने के लिए तैयार हो जाएं। एक रियल एग्जांपल देता हूं। जब मैं मेरे बेटे को कहीं पे भी लेके जाता हूं ना गाड़ी में, वो मुझसे पहले, जैसे मैंने गाड़ी का लॉक खोला, वो मुझसे पहले गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाएगा और बोलेगा पापा आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। वो 4 साल का है। हालेलुया। ये उसका समय नहीं है कि वो गाड़ी चलाना सीखे या गाड़ी को चलाए, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि वो गाड़ी खुद चलाए। आपको क्या लगता है, क्या वो सारी जिंदगी गाड़ी नहीं सीखेगा? वो सीखेगा। क्या वो सारी जिंदगी गाड़ी नहीं चलाएगा? वो चलाएगा, लेकिन उसका एक समय है। अभी वो इस योग्य नहीं है कि वो गाड़ी को ड्राइव कर पाए। आमीन। जब समय आएगा वो गाड़ी सीखेगा भी, वो चलाएगा भी, परमेश्वर उसको उसकी पर्सनल गाड़ी से ब्लेस भी करेगा। आमीन। ऐसे ही हम उतने मैच्योर नहीं होते, हम उतने तैयार नहीं होते। जब खुदा हमें ब्लेस करता है, हम उस ब्लेसिंग को बहुत बार इमेच्योरिटी में, मतलब अपरिपक्व होने के कारण खो देते हैं, और खुदा ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए खुदा एक समय तय करता है और उस समय के आने से पहले पहले हमें उन सारी बातों के लिए, उन सारी चीजों के लिए तैयार करता है कि जब हमें वो आशीष मिले, ना तो शैतान छीन पाए, ना हमारी गलती से वो आशीष खत्म हो। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं इजरायली लोग, निर्गमन की किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इजरायली लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको गुलामी से परमेश्वर छुटकारा दे, क्योंकि 400 साल हो चुके हैं और इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में हैं। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं, जब आप उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय पढ़ोगे, यानी अब्राहम के पास अभी तक बेटा भी नहीं है, अभी तक उसको बच्चा भी नहीं मिला, और परमेश्वर उसको बोल रहे जब तेरे वंश होगा, तेरे वंशजों को मैं एक देश की गुलामी में 400 साल के लिए भेज दूंगा, और जब वो वहां से निकलेंगे तो बहुत सारा धन संपत्ति लेकर वहां से बाहर आएंगे। आमीन। इसका मतलब क्या है? गुलामी में जाने का भी एक समय है और गुलामी से छुटकारा पाने का भी एक समय है। हालेलुया। उनके जाने से पहले टाइम तय कर दिया, उनके छुटकारे का समय 400 साल के बाद आएगा। आमीन। आप जिस बिजनेस को करते हो, आप जिस जॉब को करते हो, उसमें बढ़ती का एक समय परमेश्वर ने तय कर दिया है। आमीन। आपकी जिंदगी में जो बीमारी आई है, उस बीमारी का एक समय परमेश्वर ने तय कर दिया है। इतने समय तक आप बीमारी की हालत में रहोगे, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको धन्यवाद करना है, उस समय आपको प्रार्थनाएं करनी है, उस समय आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, उस समय आपको दुष्ट आत्मा को बांधना है, और वो समय पूरा होने पर तुरंत एक दिन में, 1 मिनट में, एक झटके में खुदावन आपको चंगा कर देगा, और आप भूल जाओगे कि आपके जीवन में ऐसी कोई बीमारी आई थी। आमीन। दुष्ट आत्मा जब घर में काम करती है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, हर संडे प्रार्थना होती है, हर संडे दुष्ट आत्मा उनको पकड़ती है, हर संडे वो खेलते हैं, हर संडे दुष्ट आत्मा छोड़ के जाती है, और अगले संडे फिर वैसे ही। परमानेंट छुटकारा क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि खुदा उनको इस समय में, इस ठहराए हुए समय में मसीह में इतना बढ़ाना चाहता है, इतना मजबूत करना चाहता है कि उस समय में वो शैतान का सामना करने वाले हो जाएं, और जब छुटकारा हो तो जीवन भर दोबारा दुष्ट आत्मा उनकी जिंदगी में कभी काम ना करे। आमीन। मेरे खुद के घर की बात बता रहा हूं। हम विश्वास में क्यों आए? क्योंकि जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, ठीक तीसरे दिन मेरी भाभी को दुष्ट आत्माओं ने पकड़ लिया। वो रात को दुष्ट आत्मा उसको दबाती थी, और दबाव पड़ने के बाद वो बहुत तेज तेज चिल्लाती थी, इतना ज्यादा कि पूरे मोहल्ले में, पूरे पड़ोस में सारे लोग उसकी आवाज सुनते थे। रात को 2 बजे, 3 बजे। 4 साल तक उसको यहां वहां, कहीं कहीं, जहां जहां लोगों ने बोला सब जगह लेकर गए। 4 साल तक जितना पैसा लोगों ने बोला उतना पैसा दिया, जो इलाज कराने के लिए बोला वो इलाज कराया, पर उसका कुछ भी नहीं हुआ। 4 साल के बाद मेरे भाई को किसी ने प्रभु के बारे में बताया, उसने चर्च में जाना शुरू कर दिया। अब वो चर्च में जाते थे, भाभी चर्च में खेलती थी, फिर घर आती थी, पर घर आने के बाद फिर दुष्ट आत्मा रात को अटैक करती थी। मैं उस टाइम विश्वासी नहीं था। मैं हमेशा सवाल करता था कि आप बोलते हैं यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, आपने चर्च में भी जाना शुरू कर दिया, तो यह समस्या अब तक क्यों नहीं गई? पर मैंने क्या देखा? उन्होंने खुद प्रार्थना करना शुरू कर दिया, नाइट प्रेयर शुरू कर दी। रात को 12 बजे से 2 बजे तक वो दुष्ट आत्माओं को बांध रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को मांग रहे हैं। वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और चर्च में जाने के बाद लगभग 2.5-3 साल का समय लगा, और मेरी भाभी का पूरा 100% छुटकारा हो गया। आमीन। लेकिन एक बात 100% थी, अगर पहली ही बार में मेरी भाभी का दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो जाता, हम में से कोई विश्वास में आने वाला नहीं था, हम में से कोई अपना जीवन यीशु को देने वाला नहीं था, हमारे परिवार का उद्धार होने वाला नहीं था। खुदा ये चाहता था हम केवल उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना पाएं, पाप और बुराई से भी छुटकारा पाएं, यीशु मसीह को हमारा पूरा परिवार अपना जीवन दे दे, और हम लोग मसीह यीशु में बचा लिए जाएं। आमीन। इसीलिए खुदा ने एक समय ठहराया। उस ठहराए हुए समय में, उस 2.5-3 साल के पीरियड में हमने क्या क्या देखा? हमने खुदा के सामर्थ को अपने बीच में देखा, हमने मसीह में उद्धार को देखा, हमने पापों की क्षमा को देखा, हमने परमेश्वर के प्यार को देखा। और इन सब बातों को देखते देखते हम प्रभु में इतना मजबूत हो गए कि उसके बाद हमें फर्क ही नहीं पड़ता था दुष्ट आत्मा काम कर रही है नहीं कर रही। और एक दिन जब समय आया, खुदा ने उस दुष्ट आत्मा को हमारे परिवार से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आमीन। अब बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं वो बोलते हैं हमने तो एक बार चर्च में भी जाके देख लिया जी, कुछ भी नहीं हुआ। एक ही दिन में आप चाहते हैं छुटकारा हो जाए। मैंने देखा जिनके जीवन में एक दिन में छुटकारा होता है उनके जीवन में उद्धार नहीं आता। चंडीगढ़ के चर्च में एक बहन आई, उस बहन की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, दोनों टांगे, दोनों बाजुएं, पूरा शरीर पैरालाइज था। सोनीपत से वो परिवार था, उसको एम्बुलेंस में लेकर चंडीगढ़ के चर्च में लेकर गए। सुबह का चर्च था, वो बहन एम्बुलेंस में रही। बिशप जी चर्च से बाहर निकले, परिवार ने बोला जी सोनीपत से आए हैं, ये देखो एम्बुलेंस में पड़ी हुई है, इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है। बिशप जी ने बोला इसको स्टेज के ऊपर लिटा दो। वो गद्दे समेत उसको निकाला एम्बुलेंस में से, स्टेज के ऊपर जाकर लिटा दिया। शाम की चर्च शुरू हुई, वो स्टेज के ऊपर लेटी रही, पूरी आराधना बीत गई, चर्च पे स्टेज पर लेटी है। प्रचार हुआ, वो स्टेज पर लेटी है। प्रचार के बाद प्रार्थनाएं चल रही हैं, वो स्टेज पर लेटी है। खुदा ने अपने दास को बोला अब इसके लिए प्रार्थना कर। जब आधी से ज्यादा प्रार्थना बीत चुकी थी, चर्च खत्म होने में कुछ मिनट बाकी थे, खुदा के दास ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उसने पहले अपना एक पैर हिलाया, फिर दूसरा पैर हिलाया, फिर दोनों टांगे ऊपर उठाई, फिर एक हाथ हिलाया, फिर दूसरा हाथ हिलाया, फिर वो खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद उसने एक कदम बढ़ाना शुरू किया, दूसरा कदम बढ़ाया, वो चलना शुरू हुई। उसके बाद उछल कर, कूद कर, नाच कर, झूम कर, खुदा की आराधना करके वो वहां चर्च में से गई। आमीन। लेकिन जब उसको सब कुछ पहली ही बार में मिला, आज तक वो दोबारा कभी वापस चर्च में नहीं आई। उसको बीमारी से छुटकारा मिल गया, पर उसको पाप से छुटकारा नहीं मिला, उसके जीवन में उद्धार नहीं आया, उसको पापों की क्षमा नहीं मिली। शरीर चंगा होने के बाद भी खतरे में है उसकी आत्मा कि कहीं नरक में ना जाना पड़े। हालेलुया। आपकी जिंदगी में देरी आपको महसूस होती है, देरी हो रही है, देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है? क्यों परमेश्वर इतना समय ले रहा है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए? क्योंकि उस समय में
खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है, आपको स्पिरिचुअल करना चाहता है। जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल को अचीव नहीं करोगे तब तक शायद खुदा का वो समय ना हो। लेकिन खुदा जानता है किस समय पर आकर आप अपने जीवन को समर्पित करोगे, किस समय पे आके आपकी प्रेयर्स रेगुलर हो जाएंगी, किस समय पे आके आप रेगुलर बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे, और उस समय पे आके खुदा आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। आमीन। घर जाकर पढ़ना जिनके पास बाइबल है, अगर आप यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा उस टाइम परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, और गुलामी में उनका हाल बहुत बुरा था। रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की दोहाई देते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला बेबीलोन में 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। क्यों? 70 साल तक उनको गुलामी में रहना पड़ेगा। जो बुजुर्ग गए हैं वो गुलामी में मर जाएंगे, जो जवान गए हैं वो भी बूढ़े हो जाएंगे गुलामी के अंदर, जो बच्चे गए हैं उनका भी आधे से ज्यादा जिंदगी बीत जाएगी गुलामी के अंदर। क्या होगा गुलामी में? क्यों खुदा इतना रखना चाहता है? आगे के वचनों में उसका उत्तर परमेश्वर देता है, क्योंकि उस समय तुम मुझे संपूर्ण मन से पुकारोगे। इस्राएली लोगों ने खुदा को पुकारना छोड़ दिया था, परमेश्वर के नियमों को मानना छोड़ दिया था, मंदिर में जाना छोड़ दिया था, खुदा को बलि चढ़ाना छोड़ दिया था, खुदा की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया था, पराये देवी देवताओं के सामने सिर झुकाना शुरू कर दिया था। और खुदा जानता था ये इतनी जल्दी समझने वाले नहीं हैं, इनको बहुत टाइम लगेगा, और खुदा ने 70 साल का टाइम ठहरा दिया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर खुदा ने आपको आशीष देने के लिए एक लंबा टाइम ठहराया है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि आपको बदलाव में एक लंबा टाइम लगेगा। हालेलुया। आज यहां बैठे हो, यहां बैठकर सोचो आप किसी बात के लिए कितने टाइम से सोच रहे हैं, कितने टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दिनों से आप इंतजार करें कि खुदा आपको उस चीज से ब्लेस कर दे, अभी तक नहीं आई। इसका मतलब जरूर खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। अब्राहम को बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मतलब 75 से शुरू हुआ, 99 का हो गया, अभी तक वो सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक उसके जीवन में वो सब कुछ नहीं आया जो खुदा लाना चाहता था। हालेलुया। अपने जीवन के बारे में देखो, सोचो, अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो, आपके जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन से पाप हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी चल रही है। अगर आप उसमें बदलाव करना शुरू करोगे तो जो समय खुदा ने ठहराया है उस समय पर खुदा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो दाऊद का जब अभिषेक हुआ था राजा बनने के लिए, उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 15-16 साल। 15-16 साल का बच्चा इजराइल का राजा बनेगा, पूरे इजराइल का न्याय करेगा, युद्ध करेगा, क्या करेगा? लेकिन आपको पता है 15 साल की उम्र में जब खुदा ने उसका अभिषेक कर दिया, 15-16 साल की उम्र में, कि ये लड़का इजराइल का राजा बनेगा, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग क्या थी पता है आपको? दाऊद का अभिषेक होने के बाद शाऊल को दुष्ट आत्मा तंग करने लगी। अब शाऊल दुष्ट आत्मा से सताया हुआ था, और शाऊल के राजभवन में किसी ने बताया कि यिशै का एक लड़का है, वीणा बजाता है, जब वो वीणा बजाता है दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती हैं। शाऊल ने बोला उसको बुलाओ। राजा शाऊल ने दाऊद को बुला लिया, उसको बोला मेरे पास ही रहेगा, अब तू यहां वीणा बजाएगा और दुष्ट आत्मा से मेरा छुटकारा करेगा। अब खुदा ने उसकी राजा बनने के लिए ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी। जब वो राजभवन में रहने लगा, शाऊल के साथ रहता था, तब उसको पता चला सेना को कैसे संभालना है। हालेलुया। राज्य को कैसे चलाना है, युद्ध को कैसे लड़ना है, जीत को कैसे पाना है, लोगों का न्याय कैसे करना है। 2400 घंटे राजभवन में वो रहा, उसकी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद जब समय आया खुदा ने उसको राजा बनाकर खड़ा कर दिया। आमीन। और जानते हैं राजा बनने के बाद दाऊद ने बहुत सारी लड़ाइयां की, बहुत सारे युद्ध किए, पर वो युद्ध में कभी हारा नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से परमेश्वर ने करवाई थी। सालों साल लंबी ट्रेनिंग थी। आमीन। आपका अभिषेक खुदा ने कर दिया, आपके लिए भविष्यवाणी खुदा ने कर दी। खुदा आपको बहुत बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस करेगा,
पर उस बिजनेस को संभालने के लिए आप तैयार भी हो। आपके लिए भविष्यवाणी होगी, परमेश्वर आपको करोड़ों रुपया देने के लिए जा रहे हैं। आप उस करोड़ों को कहां इन्वेस्ट करोगे, कहां खर्च करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे? बर्बाद तो नहीं कर दोगे? आपको संभालना आना चाहिए ना। खुद आपको बच्चे से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बच्चे को पालने पोसने के लिए मैच्योर नहीं है, खुदा कैसे आपको बच्चा देगा? आप तो बच्चे की जिंदगी खराब कर दोगे। खुद आपकी शादी करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप शादी के लिए कमिटेड नहीं है, या शादीशुदा जीवन को निभाने के लिए जिस मैच्योरिटी की और जिस सहनशीलता की जरूरत है वो अभी तक आपके अंदर है ही नहीं। खुदा कभी नहीं चाहेगा आपकी शादी हो, उसके बाद तलाक हो जाए, आप घर बैठ जाओ। नहीं, आपको तैयारी करवाएगा खुदा। इसीलिए खुदा एक समय ठहराता है कि उस समय पर मैं उसे ब्लेस करूंगा। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु अभिषेक दे, सामर्थ दे, भविष्यवाणियां हो, चंगाइयां हो, छुटकारे हो, बड़े बड़े काम हो। वो प्रार्थना करते रहते, पर उनको वो अभिषेक नहीं मिलता। कारण वो अभिषेक जो आपके ऊपर खुदा देना चाहता है वो बहुत खतरनाक है। अगर आप उस अभिषेक का मिसयूज कर बैठे, आपका खुद का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए खुदा तब तक आपको वो अभिषेक नहीं देगा जब तक आप उस अभिषेक को संभालने के लिए और उसको सही रीति से इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सेवा में आते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, 2-3 साल में गायब हो जाते हैं। मैंने देखे ऐसे लोग। कारण खुदा ने अभिषेक दे दिया, अभिषेक का मिसयूज किया। कैसे? लोगों से पैसा लेने में। उसके द्वारा चंगाई होगी, क्या बोला? मैं आ रहा हूं, इतनी भेंट दे देना मुझे, मैं आ रहा हूं, मुझे गोल्ड की रिंग चाहिए। या काम हुए, घमंड में आ गया, मैंने हाथ रखा था, मेरे हाथ रखने से मुर्दा जिंदा हो गया, मेरे हाथ रखने से खुदा ने उसकी आंखें खोल दी, मेरे हाथ रखने से उसको बच्चे की ब्लेसिंग मिल गई, मेरे दुआ करने से खुदा ने चमत्कार कर दिया। बाइबल में लिखा है, चेला नया ना हो, ऐसा ना हो घमंड करके शैतान का सा दंड पाए। हालेलुया। जब आप मैच्योर हो जाएंगे सेवा करने के लिए, जब आप मैच्योर हो जाएंगे परमेश्वर के अभिषेक को संभालने के लिए, तब परमेश्वर आपको अभिषेक भी देगा और आपके द्वारा लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े कामों को भी करेगा। आमीन। हालेलुया। आज आपको यही बात सिखाना चाहता हूं। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, जिस भी चीज की जरूरत है या जिस भी चीज की आप इंतजार कर रहे हैं, उसका एक समय परमेश्वर ने तय कर दिया है। और अगर उसमें आपको देरी लग रही है तो जरूर परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में बदलाव को करें, तैयारी को करें, ताकि जब समय आए परमेश्वर आपको ब्लेस कर पाए। आमीन। अब यूसुफ है। यूसुफ के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है बाइबल के अंदर? थोड़ा बहुत आइडिया। एक लड़का था यूसुफ, उसका नाम था। उसको एक दर्शन मिल गया। दर्शन का मतलब यह था वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दर्शन मिलने के बाद भाई विरोध में हो गए, जेलसी रखने लगे। भाइयों ने उसको मारा पीटा, गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढे में फेंकने के बाद उसको गुलामी के लिए बेच दिया किसी को। उन्होंने आगे बेच दिया, आगे भी गुलामी में रहा, फिर जेल में चला गया, वहां पे भी गुलामी में रहा। अब परमेश्वर ने तो बोला था बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसकी जिंदगी में जिस दिन ये दर्शन मिला इसको, उसी दिन से इसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई, दुख आने शुरू हो गए। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, शैतान इसके खिलाफ हो गया, इसके भाई इसके खिलाफ हो गए, बुरा हाल है इसका। आप जानते हैं, इसको परमेश्वर को दुनिया का जो सबसे समृद्ध देश था उस टाइम का, उसका प्रधानमंत्री बनाना था। और उसका प्रधानमंत्री बनने के लिए ना तो इसकी उम्र थी उस टाइम तक, और ना ही उस टाइम तक तैयार था। 17 साल की उम्र में खुदा ने इसको दर्शन दिया। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अभी ट्रेनिंग कैसे हो रही है पता है आपको? सबसे पहले गुलामी में गया, पोतीफर के घर में था। और बाइबल बताते हैं जिस घर में रहता था वो बहुत बड़ा आदमी था, उसके बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे पैसा था उसके पास। तो उसने इस लड़के को देखा कि लड़का बड़ा ईमानदार है, तो उसने अपने घर का सारा सिस्टम इसके हाथ में दे दिया और बोला सारा हिसाब किताब तू रखेगा, सारे नौकरों चारकों को तो तू चलाएगा। आमीन। वहां पे इसको प्रधान बना दिया और इसको पता चला एक घर को कैसे चलाया जाता है। हालेलुया। उसके बाद जब इसको जेल जाना पड़ा किसी कारण के वजह से,
जेलर ने देखा लड़का बड़ा समझदार है, बड़ा बुद्धिमान है और बहुत ईमानदार है। जेलर ने क्या किया, पूरी जेल का सिस्टम इसको दे दिया। सारा हिसाब किताब तू रखेगा, जिसको जो काम देना तू देगा, जिससे जो हिसाब लेना तू लेगा। अब इस जेल का सारा सिस्टम तू चलाएगा, मेरे बाद मैं अपना सारा अधिकार तुझे देता हूं। अब जेल के अंदर हजारों लोग हैं, वो सारे लोगों के ऊपर ये प्रधान बन गया। आमीन। अब ये इतना मैच्योर हो गया, घर कैसे चलाना है इसको पता चल गया, हजारों लोगों को सिस्टम को कैसे चलाना है इसको पता चल गया। और जेल से निकल के जब ये प्रधानमंत्री बन गया तो पूरे देश को कैसे चलाना है इसको पता था और उसने उसी सिस्टम से पूरे देश को चलाया। और मिस्र देश अकाल के समय में भी सबसे ज्यादा समृद्ध देश था क्योंकि यूसुफ उसका प्रधानमंत्री था। आमीन, हालेलुया। आप खुदा से प्रार्थनाएं करते रहो जो आप अपने जीवन में चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी कि आप परमेश्वर की दी हुई आशीषों को संभाल सको। आमीन। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, आप उसको यूज कैसे करोगे आपको ये आता हो। आमीन। आपको परमेश्वर एक बड़ा घर दे दे, आप उस घर को मेंटेन कैसे रखोगे ये आपको आता हो। अगर परमेश्वर आपको मैनेजर बना दे आपकी कंपनी में जिसमें आप जॉब करते हो, तो मैनेजर का काम होता है सारी टीम से काम करवाना, सारे लोगों को मैनेज करना, सारे सिस्टम को मैनेज करना। आपके अंदर वो स्किल्स हो कि आप उसको मैनेज कर सको, तो परमेश्वर आपको प्रमोशन भी देगा। आमीन। तैयारी करो, प्रार्थनाएं करो, केवल संसारिक तैयारी नहीं, स्पिरिचुअली भी तैयारी करो। प्रार्थना का जीवन हो, बाइबल पढ़ने का जीवन हो, आज्ञाकारिता का जीवन हो, ताकि जब खुदा का समय आए खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करके आपके जीवन में अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करे, अपने वादों को पूरा करे और आपका जीवन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई आज? देरी के कारण आपको देरी महसूस होती है, उसके कारण से आपको कभी निराश नहीं होना। अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, अब तक चंगाई नहीं मिली, अब तक छुटकारा नहीं हुआ, अब तक काम नहीं बना। आपको इस बात के बारे में सोच के निराश नहीं होना। जो खुदा ने बोल दिया वो करेगा, जिस बात के लिए प्रार्थना हो चुकी वो जरूर पूरी होगी। अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान दो, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दो, पवित्रता से चलो, लोगों से प्यार करो, लोगों का भला करो, अच्छा जीवन जियो, ताकि जब समय आए परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।